अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार चीज़ बॉल्स की रेसिपी। आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खाते हैं तो ये रेसिपी आपने उनके लिए तो लाज़मी बनानी है, क्योंकि बहुत शौक से आपके बच्चे खाएँगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? आपने लेना है ऑयल, उसमें डालना है चिकन। चिकन के मैंने 3 बड़ी-बड़ी बोटियाँ ली थी, उनको छोटे-छोटे पीसेस में कटिंग कर लें और इसको आपने इसमें फ्राई करना है। फिर इसके अंदर आपने डाल देने हैं कुछ मसाले, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया। थोड़े-थोड़े ज़्यादा डालें, क्योंकि हमने इसमें आलू बॉयल करके भी डालने हैं, तो मसाले फिर आपको फीके-फीके ना लगें, ठीक है? ये डाल दी इसके अंदर, इसको मिक्स करें अच्छी तरह। साथ-साथ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, अपना पानी उसका निकलेगा, उसी में आपका चिकन जो है वो पक भी जाएगा। इसके अंदर आपने डाल देना है थोड़ा-सा सिरका, साथ इसमें डलेगा सोया सॉस और इसमें हम डालेंगे चिली सॉस और इसके अंदर मैं डाल डाल थोड़ी-सी बारबेक्यू सॉस ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप भी अपने बच्चों को बना कर दें, वो लाज़मी शौक से खाएँगे रेसिपी। थोड़ी-सी इसमें केचअप डलेगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका पानी खुश्क कर देना है, लेकिन जो मसाला है उस वो जो भी आपने प्लेट में निकालेंगे तो सारा मसाला भी साथ निकालें, क्योंकि टेस्ट उस मसाले में ही है, ठीक है? इसको आपने फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने आलू बॉयल किए थे, 4 3 से 4 आलू हमने लेने हैं, उनको बॉयल करके उनको मैश कर लेना है और इसको भी फ्रिज में रख दें ठंडा होने, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, उड़ जाए और जो हमारे जब कबाब हम बनाएँ तो अच्छे से बेंड हो और फ्राई करते हुए खुले ना। चिकन का जो ठंडा हो जाए इसको आपने मैश कर लेना है, रेशे-रेशे चाहे तो आप ब्लेंडर में डाल के कर लें, चाहे तो आप किसी भी फ़ोर्क से कर लें। मोज़रेला चीज़ ली थी, उसको आपने कटिंग करके क्यूब्स में कटिंग कर लेना है। जितने जिस साइज़ का आपको ज़्यादा पसंद है तो बड़े-बड़े क्यूब्स काट लें, कम पसंद है छोटे क्यूब्स कर लें। जितने आपने कबाब बनाने हैं उतने इसके। फिर आप दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने चिकन को आलू में मिक्स करना है। ठंडा करने से ये होगा कि आलू अगर आपके ज़्यादा बॉयल हो गए हैं तो वो थोड़े से हार्ड हो जाएँगे और कबाब बनाने में आसानी होगी। अब आपने आलू उसको टेस्ट करना है, कुछ फीका लग रहा है तो नमक को थोड़ी-सी काली मिर्च डालनी है, इसके अलावा आपने इसमें कोई मसाला नहीं डालना। नमक और काली मिर्च का जो टेस्ट आलू के कबाब में आता है वो किसी और मसाले से नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, हाथ पे थोड़ा-सा ऑयल लगाएँ, थोड़ा-सा हाथ को गीला करें और इसके आलू चीज़ बॉल्स बनाना शुरू कर दें। बीच में चीज़ का पीस रखा और ये हमारे बॉल यहाँ पर तैयार हो गए, ठीक है। इसी तरह सारे बॉल्स बनाने हैं और फिर इनको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को दबाने से मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और अच्छी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये जी हमारे बॉल्स यहाँ पर प्यारे से बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब इसको हम करते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए हमने लेना है मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स, ठीक है। मैदे के अंदर आपने कुछ नहीं डालना, अंडे में आपने नमक और काली मिर्च डालनी है और साथ में ब्रेड क्रम्स, मैदे की कोट करेंगे, अंडे की कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स की कोट करेंगे। तो अंडा कोट करने से इसके जो शेप ख़राब होगी, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इस तरह आप इसकी शेप ठीक कर लें, ताकि हमारे जो बॉल्स हैं उनकी शेप ख़राब ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर तो आप फ़ौरन फ्राई कर रहे हैं तो इसी तरह कर लें। अगर आप थोड़ी देर रखने के बाद इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने से पहले आपने एक दफ़ा फिर ब्रेड क्रम्स का कोट इस पर लाज़मी करना है, ठीक है। उसी टाइम फ्राई कर लें तो वो कोई मसला नहीं, कर लें, ठीक है। जब आपने ऑयल में डालना है तो आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इस तरह आपकी बबल्स बने। तेज़ गर्म ऑयल में आप डालने के फ़ौरन बाद आपने इसका जो चूल्हा है वो आहिस्ता कर देना है। तेज़ आंच पे डालने से ये होगा कि आपके जो बॉल्स हैं वो खुलेंगे नहीं, क्योंकि आलू को डीप फ्राई करें तो अक्सर खुल जाते हैं, ठीक है। तेज़ आंच में डालेंगे तो वो खुलेंगे नहीं और हल्की आंच करने से इसके अंदर तक फ्राई होगा और चीज़ अंदर जो हम डाली है वो अंदर पिघल जाएगी, ठीक है। तेज़ आंच में फ्राई करके निकाल लेंगे तो चीज़ आपकी अंदर हार्ड नहीं रह जाएगी, ठीक है। 5 मिनट डालने हल्की आंच में फ्राई करना है और निकालने से पहले इसकी तेज़ आंच करनी है, ताकि इसमें कोई ऑयल ना रहे, ठीक है। कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं तो निकालने से पहले उसको लाज़मी तेज़ आंच की कर दिया करें ऑयल का, इससे आपकी जो भी चीज़ होगी वो उसमें ऑयल नहीं होगा, ठीक है। ऑयल फ्री निकलेगी। ये जी हमारे मज़ेदार से चीज़ बॉल्स यहाँ पर तैयार है। आप भी फटाफट से किचन में जाएँ और अपने प्यारों को बनाकर खिलाएँ। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।